प्रश्नावली पार्ट 6। आज अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 सारणिक। सारणिक का जो अपन अध्याय नंबर 4 पढ़ रहे थे उसके विविध प्रश्नावली के अंदर आज अपन पार्ट 6 यानी अपना छठी क्लास के अकॉर्डिंग विविध प्रश्नावली के अंदर सवाल के अपन अभ्यास करेंगे। तो इसके अंदर लगभग अपन 15 से लेकर 24 तक जितने भी क्वेश्चन रहे उन क्वेश्चन का अपन अभ्यास करने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 अपने सामने इस प्रकार है। सारणिक का आपको बार बार अभ्यास करना है। सारणिक के सहखंड, सारणिक का क्रम, सारणिक से उपसारणिक निकालना और सारणिक के गुणधर्म को आपको बार बार पढ़ने का प्रयास करना है। इसी तरह मैं आपके सामने आज 15वां सवाल लेकर आया हूँ। 15वां सवाल आपसे क्या पूछा गया है, सिद्ध कीजिए कि एक मूल, आपको एक मूल पहले से दे रखा है, x का मान दे रखा है 2, शेष मूल ज्ञात कीजिए यानी और कितने मूल होंगे। आपको एक सारणिक दे रखी है x माइनस 6 1 माइनस 1 2 माइनस 3x x माइनस 3 माइनस 3 2x x प्लस 2 बराबर 0। तो सबसे पहले अपन चेक करेंगे क्या x बराबर 2 क्या समीकरण का मूल है या नहीं। मूल का मतलब ये होता है कि किसी भी समीकरण को वेरीफाई करती है या नहीं, यानी ये मान अपन क्या करेंगे, x का मान अपन इसमें रखेंगे। जैसा अपन छोटी क्लास में क्या करते हैं, समीकरण के अंदर x का मान रखते हैं तो बराबर में समीकरण क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। इसी तरह से x का मान अपन क्या करेंगे, सारणिक में रख देते हैं। तो जहां x है वहां सब जगह मैंने 2 रख दिया। तो 2 रखने के बाद क्या बचेगा, 2 माइनस 6 माइनस 1 2 रखने पर माइनस 6 2 रखने पर 2 में से 3 गए माइनस 1 माइनस 3 2 रखने पर 4 2 रखने पर 2 प्लस 2 4। तो यहाँ पर अपने पास एक सारणिक प्राप्त होती है। सारणिक के अंदर ये कहलाती है पंक्ति और ये कहलाते हैं स्तंभ। तो यहाँ पर अपने पास दो जो पंक्ति आ रही है वो क्या है, समान। तो अपने पास एक सारणिक का गुणधर्म का नियम था कि किसी भी सारणिक के अंदर दो पंक्ति या स्तंभ अगर समान होते हैं तो उसके लिए सारणिक का मान हमेशा क्या रहता है, 0 रहता है। तो 0 आ रहा है, इसका मतलब इस सारणिक यानी एक समीकरण का मान 2 है। तो अपन ये चेक कर लिया 2 है इसका मान। इसी तरह से क्या इसके दूसरे मान क्या होंगे, शेष मूल मान। तो सिंपल इस सारणिक को मैंने वापस, पहले सारणिक को मैंने वेरीफाई कर लिया, इस सारणिक को वापस मैंने उतार दिया ऐसे कैसे, x माइनस 6 माइनस 1 2 माइनस 3x x माइनस 3 माइनस 3 2x x प्लस 2। अब अपन क्या करेंगे, सारणिक का प्रसार करेंगे। सारणिक के सारूस विधि से इसको अपन क्या करेंगे, प्रसार करने की कोशिश करेंगे। प्रसार करने का तरीका सम और विषम की इसमें लागू होता है। तो सिंपल मैंने पहले पंक्ति को लेकर इसको मैंने प्रसार किया, x के सामने वाले अवयव को छोड़ दीजिए और इसका वज्र गुणा कीजिए, माइनस 3x का x प्लस 2 माइनस फॉर्मूले का 2x का क्या, x माइनस 3 से। इसी तरह से पहले पंक्ति का दूसरा अवयव तो विषम होगा माइनस और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 6 के लिए क्या आ जाएगा, सामने वाले अवयव छोड़ दीजिए, 2x प्लस 2 माइनस 3x माइनस 3। इसी तरह से माइनस का 1 पहले पंक्ति का तीसरा अवयव 1 और 3 होते हैं 4 सम संख्या है तो किसमें आ जाएगा, प्लस में, और माइनस दे रखा है तो माइनस का 1। सामने वाले अवयव को छोड़ने के बाद 2 का 2x माइनस 3 का गुणा करेंगे माइनस 3x से और इसको सरल कीजिए, x माइनस 3x का अंदर की तरफ गुणा किया माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x का 2 से क्या माइनस 6x माइनस 2x का गुणा x से क्या माइनस 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x का 3 से क्या 6x प्लस 6 2 का अंदर क्या गुणा किया 2x 2 का गुणा 2 से क्या 4 माइनस 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 प्लस 3 का गुणा x से क्या 3x 3 का गुणा माइनस से किया तो ये हो गया माइनस के 9 और इसको आगे सरल कीजिए। सरल करने के बाद माइनस का 1 2 का गुणा 2 से क्या 4x माइनस माइनस प्लस 3 का गुणा 3 से क्या 9x। इसको और सरल कीजिए, x की जगह x माइनस 3 और माइनस 2 माइनस 5 प्लस के और माइनस के 6 कट गए, प्लस का 6 2 और 3 5x 4 में से 9 गए माइनस 5 माइनस का 1 4 में से 9 गए माइनस का 5 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस यानी 5x। x का गुणा किया तो माइनस 5x की घात 3 6 का 5 से गुणा किया 30x 6 का गुणा 5 से क्या माइनस 30 5x
इसी तरह इस समीकरण के अंदर मैंने क्या किया, 5x³ 30 और 5 होता है 35 और माइनस का 30। इस समीकरण से मैंने माइनस ले लिया कॉमन और अपने पास 5 की टेबल से इन तीनों को मैंने डिवाइड करने के बाद अपने पास एक समीकरण प्राप्त हुआ, जो समीकरण इस प्रकार है। तो मेरे पास जो समीकरण आ रहा है एक समीकरण के रूप में x³ 3 - 7x + 6 = 0। अब कह रहा है कि एक मूल तो x = 2 है, तो शेष मूल ज्ञात कीजिए। तो अपने पास एक समीकरण प्राप्त होगी। इस समीकरण के रूप में आपको उसको सरल करना है। प्लस का 2 है तो माइनस का 2, x³ 3 के बाद 2 आनी चाहिए, नहीं है तो 0 लगाकर 2, माइनस का 7x प्लस का 6। अब अपन इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। सिंपल ही अपने को x का मान ज्ञात करना है। x³ 3 है तो x को कितने से गुणा करेंगे, 3 आएगा 2 से, जिससे गुणा कर रहे हैं वो भी आंसर में लिखते चले। तो ये हो गया x³ 3। x² 2 का इससे गुणा किया तो -2x² माइनस और माइनस का हो गया प्लस, ये कैंसल, प्लस का 2 प्लस का 0, 2x² माइनस का 7x प्लस का 6। इसी तरह से x की घात आ रहा है 2, तो x को किससे गुणा करेंगे, x की घात 2 होगा 1 से। इसके आगे आ रहा है गुणांक 2, तो किससे गुणा करेंगे, 2 से, तो 2 प्लस का 2x, 2x का गुणा x से किया 2x², 2x का गुणा -2 से किया -4x, माइनस प्लस 4 में से 7 गया, माइनस का 3x प्लस का 6 और सरल कीजिए। यहाँ आ रहा है x अपने पास है, -3x है तो -3 से गुणा कीजिए, माइनस का 3 तो आगे हो जाएगा माइनस का 3x प्लस का 6, तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, पूरा कट गया। तो अपने पास एक समीकरण प्राप्त हुई, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को आपको सरल करना है, x² + 2x - 3 = 0। तो ऐसी दो संख्या बताइए, या धराचार्य विधि से या गुणनखंड विधि से, ऐसी दो संख्या बताइए जो गुणा करने पर तो -3 और प्लस करने पर 2 आने चाहिए। तो यहाँ पर अपने पास ऐसी कौन सी संख्या आ जाएगी, प्लस करने पर 2, तो 3 - 1, 3 में से 1 जाता है 2 बचता है, 3 का गुणा -1 से किया -3, तो इन दोनों में से x कॉमन लिया तो x + 3, 1 कॉमन लिया तो x + 3, x + 3 कॉमन लिया तो x - 1, तो प्लस का 3 है तो माइनस का 3, माइनस का 1 है तो प्लस का 1। तो अपने पास एक मूल तो था 2 और दूसरे शेष मूल ज्ञात करने थे, तो शेष मूल अपने पास क्या हो जाएंगे, -3 और 1। अपने पास एक सारणी दे रखी है a + b + c - c - b -c, a + b + c - a, -b - a c + a + b। आपको ये सिद्ध करना है, सारणिक का मान ज्ञात करना है, जो आपको क्या करके सिद्ध करके लाना है। सिद्ध क्या करना है, 2a + b b + c c + a, ये अपने को आंसर लाना है। अपना सिंपल सा तरीका होता है सारूस विधि। मैंने एक तरीका आपको बताया सारणिक के गुणधर्म। सारणिक के गुणधर्म का मतलब ये है कि सारणिक को आपको सरल करने में आसानी रहेगी, जिससे आप गुणधर्म का प्रयोग करके कर सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पर अपने पास 3 स्तंभ है और पंक्ति भी कितनी है, 3। अब आपको यहाँ पर ये सोचना है पंक्ति या स्तंभ में से किसमें क्या परिवर्तन करूं, यानी किसके अंदर क्या संक्रिया का उपयोग करूं जिससे सारणिक का मान इजी हो जाए और गुणधर्म भी उसमें क्या हो जाए, लागू हो जाए। तो मैंने क्या किया, पहले व दूसरे स्तंभ को जोड़ दिया, पहले के अंदर परिवर्तन किया स्तंभ के अंदर, दूसरे व तीसरे को जोड़ दिया और दूसरे के अंदर मैंने क्या किया, परिवर्तन। जिसमें परिवर्तन करते हैं उसकी वैल्यू चेंज होती है, जिसमें परिवर्तन नहीं करते उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो सिंपल सा आप देख लीजिए, पहले और दूसरे को जोड़ दिया तो c से c कट गया a + b, c से c कट गया a + b, माइनस माइनस प्लस तो a + b। दूसरे और तीसरे स्तंभ को भी जोड़ दीजिए, माइनस कॉमन ले लिया b + c, a से a कट गया b + c, a से a कट गया b + c।
तीसरे के अवयव ऐसे कैसे मैंने क्या कर लिए, नोट कर लिए। अब यहाँ पर अपने पास एक इंपॉर्टेंट गुणधर्म लगा, मैंने स्तंभ को प्लस करने के बाद, परिवर्तन करने के बाद यहाँ एक इंपॉर्टेंट गुणधर्म लागू हो रहा है कि मेरे को पहले स्तंभ के अंदर a प्लस बी है, वो क्या आ रहा है, उभयनिष्ठ। दूसरे स्तंभ से क्या उभयनिष्ठ आ रहा है, b प्लस सी उभयनिष्ठ आ रहा है। तो मैंने पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ ऐसे उभयनिष्ठ ले लिया, जिसको बोलते हैं कॉमन ले लिया। तो कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, 1 1 माइनस 1, ये माइनस 1 1 1। तीसरा स्तंभ ऐसे कैसे पास में, जो कॉमन ले लिया a प्लस बी, बी प्लस सी, आगे की ओर। अपन यहाँ पर सिंपल इसका क्या करेंगे, प्रसार करेंगे, a प्लस बी, बी प्लस सी। एक के लिए इसका मान 1 का गुणा इससे किया, c प्लस a प्लस बी, 1 का गुणा माइनस a से किया तो माइनस माइनस प्लस a। विषम के लिए माइनस आता है, माइनस दिया हुआ तो प्लस 1। सामने वाले अवयव को छोड़ दीजिए, 1 का गुणा c प्लस a प्लस बी से किया तो ये का ये, माइनस माइनस प्लस, माइनस फॉर्मूले का 1 का गुणा a से किया तो a। माइनस b के लिए सामने वाले अवयव को छोड़ दीजिए, 1 का गुणा 1 से किया तो 1, माइनस प्लस माइनस तो ये आ जाएगा 1। a प्लस बी, बी प्लस सी, सिंपल इसको सरल करना है, क्या हो जाएगा, a और a आ रहे हैं 2 बार 2a, b और c ऐसे कैसे, a से a कट गया, b प्लस सी, माइनस b, 1 और 1 होते 2, 2 का b से गुणा किया माइनस 2b, तो a प्लस बी, बी प्लस सी, 2a, b और b 2b, c और c 2c, माइनस का 2b, 2b से 2b कट गया, a प्लस बी, बी प्लस सी, दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, 2 आगे आ गया तो बचा क्या, a प्लस सी। तो क्या अपने पास सारणी का मान सरल करके 2a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस a का मान आ गया। तो इस प्रकार अपना 16वां सवाल था, सारणी का मान सरल करना था। 2 स्तंभों को लेते हुए मैंने इसको उभयनिष्ठ लिया और उभयनिष्ठ लेने के बाद इसका सिंपल मैंने क्या किया, प्रसार किया, जिससे अपना ये सवाल आ गया। अगला सवाल है 17वां। अपने सामने एक सारणिक दे रखी है, a माइनस बी माइनस सी, 2a 2a, 2b b माइनस सी माइनस a 2b, 2c 2c, c माइनस a माइनस b। आपको सिद्ध क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। आपको सारणी का मान सरल करते हुए ये आपको सिद्ध करके लाना है। जब इस टाइप का एग्जाम के अंदर जब सवाल आ जाए, सिद्ध करने का हो, चाहे a प्लस बी प्लस सी के रूप में हो, तो आपको एक इसका तरीका मैं बताता हूँ। इसकी सिंपल सी ट्रिक है कि जब राइट हैंड साइड में अगर प्लस के अंदर हो तो आपको क्या करना है, इस पंक्ति या स्तंभ के अंदर, इसका मतलब अपने को यहाँ ट्रिक मिल जाती है कि यहाँ पे पंक्ति या स्तंभ को क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा परिवर्तन होगा, यानी पंक्ति और स्तंभ को जोड़ने पर a प्लस बी प्लस सी आपको कहीं ना कहीं दिखना चाहिए इसके अंदर। उसके लिए आपको थोड़ा सा इस सारणी के अंदर क्या करना पड़ेगा, इसको टैली करना पड़ेगा। तो देखिए इतना सिंपल सा, मैंने पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, तीनों को जोड़ दिया और परिवर्तन कर रहा हूं मैं पहले पंक्ति के अंदर। जिसमें परिवर्तन करते हैं उसका मान बदल जाता है। देखिए इस प्रकार मैंने सबको जोड़ दिया, a 2b में से तीनों को जोड़ रहा हूं तो 2b में से b गया तो b बचा, 2c में से c गया तो c बचा। इसी तरह से 2a में से a गया तो a बचा, क्या बचा और b बचा। 2c में से c गया तो c बचा, 2a में से a गया तो a बचा, 2b में से b गया तो b बचा और c बचा। इसी तरह से जो नीचे बचे टर्म पर दूसरी पंक्ति ऐसे कैसे, b माइनस सी माइनस a 2b, 2c 2c, c माइनस a माइनस b। तो इस पहली पंक्ति के अंदर a प्लस बी प्लस सी तीनों में क्या आ रहा है, समान आ रहा है, जैसा मैंने आपको कहा था इस तरफ। तो इस पहले पंक्ति में से a प्लस बी प्लस सी आपको क्या लेना है, इसको उभयनिष्ठ। तो इसको उभयनिष्ठ ले लो। उभयनिष्ठ लेने के बाद क्या आ जाएगा, तो मैंने यहां से a प्लस बी प्लस सी को बाहर ले लिया, क्या बचा अंदर 1 1 1 और 2b 2c, b माइनस सी माइनस a 2c और क्या बचा 1 2b c माइनस a माइनस b
अब अपन ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर क्या लाने की कोशिश करेंगे, 0। इसको और सरल कीजिए, a प्लस बी प्लस सी। इसके अंदर आपको क्या करना है, संक्रियाओं का प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पर संक्रिया, अब अपने यहाँ सिंपल, यहाँ पर मैंने क्या किया, तीनों को जोड़कर मैंने किस में परिवर्तन किया, पहले के अंदर। अब सिंपल सा इसको मैं सरल करने जा रहा हूँ। पहले स्तंभ में से दूसरे स्तंभ को मैं घटा रहा हूं और परिवर्तन करूंगा पहले के अंदर। इसी तरह से दूसरे में से तीसरे को घटा रहा हूं, परिवर्तन करूंगा मैं दूसरे के अंदर। देखिए इस प्रकार, a प्लस बी प्लस सी, एक में से a गया 0, 2b में से b गया तो b, माइनस करने पर माइनस का c हो जाएगा, प्लस का c, प्लस का e। इसी तरह से एक पहले 2c में से 2c गया तो 0, सिंपल है। और इसको आप सरल कर लीजिए, एक में से a गया 0, परिवर्तन किसमें करना है, दूसरे में। b में से 2b गया, माइनस का b, तो माइनस कॉमन लेने के बाद a प्लस बी प्लस सी, 2c में से c गया तो c माइनस a माइनस b, और माइनस करेंगे तो ये सब किस में हो जाएंगे, प्लस में। तो अपने पास क्या बचा, 1 2b c माइनस a माइनस b। और आगे सरल कीजिए, 0 के लिए 0, 0 के लिए 0, 1 के लिए इसका मान क्या होगा, इसका इससे और इसके लिए तो a प्लस बी प्लस सी, तो 1 के लिए इसका मान a प्लस बी, a प्लस इसका इससे गुना किया तो ये हो गए 2 बार, माइनस 0 का इससे गुना किया तो 0, और इस आगे बचा a प्लस बी प्लस सी, और इसमें से 0 को घटाएंगे तो 0, 2 और 1 कितने हो गए, 3, तो a प्लस बी प्लस सी की घात कितनी आ गई, 3। तो इस टाइप का कोई भी एग्जाम के अंदर सवाल हो तो आपको सबसे पहले पंक्ति और स्तंभ को जोड़ने पर a प्लस बी प्लस सी कहीं ना कहीं दिख रहा होगा, उसको उभयनिष्ठ लेने के बाद सिंपल आपको उसको सरल करते हुए उसका क्या करना है, प्रसार करना है। यहाँ पर मैंने किया है प्रसार करने पर। तो ये अपना कौन सा सवाल था, क्वेश्चन नंबर 17। इसी तरह आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18। सारणिक दे रखिए और सारणिक से अपने को सिद्ध करना है उसी तरह से जैसे अपने आगे सवाल किए, y प्लस जेड एक्स वाई, जेड प्लस एक्स जेड एक्स, एक्स प्लस वाई वाई जेड। क्या सिद्ध करना है, x प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। जैसा मैंने आपको आगे वाले सवाल में बताया था, आपको क्या करना है, सिर्फ क्या करना है, राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग अपने को क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। इसके अंदर तीनों पद किसमें है, प्लस में। तो मैंने आपको तरीका बताया था कि इसके अंदर पंक्ति या स्तंभ को जोड़ने पर अपने पास क्या आएगा, इस तरह से जुड़ा हुआ पद आएगा। तो उस समय अपने पास था a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर अपने पास है x प्लस वाई प्लस जेड। तो सिंपल आप देखिए सारणिक, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, तीनों को जोड़ने के बाद कौन सी पंक्ति में मैं परिवर्तन कर रहा हूं, पहली पंक्ति में, यानी संख्याओं का मैंने प्रयोग किया। क्या होगा आगे देखिए, तीनों को जोड़ने पर क्या आएगा, z भी 2 बार, y भी 2 बार, x भी 2 बार, तो x प्लस वाई प्लस जेड। तीनों को जोड़ा x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों को जोड़ा x प्लस वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स जेड एक्स, एक्स प्लस वाई वाई जेड। मैंने x प्लस वाई प्लस जेड को पहले पंक्ति में से क्या ले लिया, उभयनिष्ठ। तो x प्लस वाई प्लस जेड पहली पंक्ति में से ही R1 में से मैंने ले लिया उभयनिष्ठ, यानी कॉमन ले लिया। तो कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड, क्या बचेगा अंदर, 2 1 1, जेड प्लस एक्स जेड एक्स, एक्स प्लस वाई वाई जेड। यहां पर अपन कर लेते हैं प्रसार। तो प्रसार करने पर क्या हो जाएगा, प्रसार करने पर तो देखिए इस प्रकार, x प्लस वाई प्लस जेड, 2 के लिए, सबसे पहले 2 के लिए क्या हो जाएगा, z का गुणा z से क्या, z स्क्वायर, y का गुणा x से क्या, तो yx, यानी 2 के सामने वाले अवयव को छोड़ दीजिए। इसी तरह से -1 सामने वाले अवयवों को छोड़ दीजिए,
जेड का गुणा किया जेड प्लस एक्स से, तो जेड स्क्वायर जेड एक्स। इसी तरह से माइनस एक्स का गुणा एक्स से किया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। इसी तरह एक के लिए सामने वाले अवयव को छोड़ दीजिए, तो ये हो गया जेड वाई एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस जेड वाई। मैंने अवयवों का क्या किया, खोल के प्रसार करके उनका अंदर की ओर गुणा कर लिया और सरल कीजिए इसको। x प्लस वाई प्लस जेड, 2z स्क्वायर माइनस 2yx, माइनस का अंदर जब गुणा करेंगे तो माइनस जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, जेड वाई एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस जेड वाई। जो पद कट रहा है उनको काट दीजिए। क्या क्या कट रहा है, एक्स वाई और एक्स वाई 2 बार, और ये माइनस का एक्स वाई। इसी तरह से और कोई पद कट रहा है उसको प्लस का जेड वाई माइनस का जेड वाई, और इसी तरह से तो x प्लस वाई प्लस जेड, 2z स्क्वायर में से जेड स्क्वायर गया तो जेड स्क्वायर, और क्या बचा जेड स्क्वायर बचा और प्लस का एक्स स्क्वायर बचा। इसी तरह से और कौन सी पद बच रहा है, और बच रहा है जेड एक्स और जेड एक्स माइनस 2zx, तो x प्लस वाई प्लस जेड, ये बन गया जेड यानी x माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो इस तरह से अपने पास जो सिद्ध करना था वो सिद्ध करने का पद अपने पास आ गया। सिंपली मैंने क्या किया, तीनों पंक्तियों को जोड़कर पहली वाली पंक्ति के अंदर परिवर्तन किया। परिवर्तन करने के बाद x प्लस वाई प्लस जेड को उभयनिष्ठ ले लिया। उभयनिष्ठ लेने के बाद मेरे पास क्या बचा, 2 1 1 जेड प्लस एक्स जेड एक्स एक्स प्लस वाई वाई जेड। इसी तरह से मैंने इसको प्रसार करके किया, तो लास्ट जो सिद्ध करना था वो मेरे पास प्राप्त हो गया। इसी तरह से अगला सवाल है 19वां।